हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। काफ़ी दिनों बाद 100 डेज़ का मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर निकला है, तो एक अच्छा संकेत दिख रहा है। साथ साथ जो है कई लोग इसके अंदर हमें कमेंट करते हैं कि ये ऊपर भाग नहीं रहा है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो वो अपनी सबकी अपनी अपनी जो है स्ट्रेटजी रहती है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार इसने मौके दिए हैं, और शेयर मार्केट जो होता है वो कुछ थाली में परोसा हुआ हलवा नहीं होता कि ऐसा ही मतलब कि पैसे मिल जाए। कई बार जो है मेहनत भी करनी पड़ सकती है, और कुछ शेयर्स के अंदर जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी आ सकती है, जिसके अंदर इसके अंदर भी तेज़ी आ सकती है, और कुछ के अंदर ट्रेडिंग कर भी पैसे मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसने यहाँ पर तो कई बार मौके दिए हैं वैसे, लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म की यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो 3 बार मौके दिए। यहाँ पर 10% से ज़्यादा भागा था, यहाँ पर 10% से ज़्यादा भागा था, और आज तो एक ही दिन के अंदर 10% से ज़्यादा भागा। और मैंने कहा भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 520 से लेकर 500 के नीचे जाने की इसकी संभावना जो है मुझे तो कम यहाँ पर लग रही थी। खैर फिलहाल जो भी हो, अब यहाँ पर जो है वेट एंड वॉच करना है तो कर सकते हैं, किसी को अगर निकलना है तो भी निकल सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी की बात है इसके अंदर। दूसरे शेयर्स के अंदर भी जो है ऐसा हो सकता है। कई बार मैंने कहा है कि जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं उसका प्राइस आ सकता है, और ये लाइफ टाइम हाई तक भी जाने की संभावना इसकी रह सकती है, लेकिन हाँ वक्त लग सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है तेज़ी इसके अंदर आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग इसके अंदर फंसे हुए भी हो सकते हैं। ये सब चलता रहता है, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। पहले तो देखें आज के दिन F&O के अंदर क्या हुआ, तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हल्की हल्की पुट राइटिंग हुई फ्रेश, और नीचे में थोड़ी सी जो है पुट राइटिंग हुई है वो है 650 का लेवल। तो ये पहला इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके बाद की अगर बात करें तो 620 और 600 का जोन, तो ये इसके जो है सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहे हैं, वहाँ पर भी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, और ओपन इंटरेस्ट भी इन तीनों ही लेवल्स के ऊपर अच्छा खासा बिल्डअप है। और हालांकि ऊपर की तरफ जो है ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई, तो अभी भी इसलिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, लेकिन कुछ लेवल्स को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे के लेवल के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर है उसके नीचे यहाँ से अगर बात करें 630 से शुरुआत हुई, एक जो है नए फ्रेश कॉल राइटिंग होने की। तो अभी ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि शायद ये नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी रह सकती है, और ये होता रहता है। 680 700 ये एक जो है अभी भी तगड़ा रजिस्ट्रेशन इसका हो सकता है। अगर ऊपर जाता भी है, अगर ये रैली कंटिन्यू भी रहती है, तो यहाँ पर अभी भी ये अटक सकता है, लेकिन मैंने कहा था कि ये यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं अच्छा खासा जो है आज के दिन वॉल्यूम रहा, ये ज़रा देखें 1 करोड़ 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम, उसमें 17 लाख से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठी सिर्फ NSE के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी तो दिख ही रही है। और यहाँ पर ज़रा देखें, कई बार मैंने कहा है कि ये डेली चार्ट है, तो अब ये बुलिंजर बैंड के बाहर ऊपरी लाइन के बाहर निकल चुका है थोड़ा सा। ऐसी सिचुएशन जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, ऐसा होता रहता है। अब अगर देखें इसकी जो मिडिल लाइन है जो कि 606 के आसपास है, इन तीनों लाइंस के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। पहला सपोर्ट इसको वहाँ पर मिल सकता है, उसके पहले भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आज का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, और डिलीवरी अगर थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो ऊपरी लाइन इसकी 700 रुपये के आसपास है, तो वो इसका हर्डल एरिया बन सकता है। अब इस हफ्ते और अगले हफ्ते अगर ये, हालांकि अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या दिख रही है कि मिडिल लाइन को क्रॉस कर दिया है, जो कि बार बार पिछले 2-3 हफ्तों से यह कर नहीं पा रहा था, तो ये लेवल पार हो गया तो अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पर इस लेवल के आसपास 625-600 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। इसके ऊपर टिकता है तो पहले तो ये 700-710, और उसके बाद वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अगर यहाँ तक आता है तो फिर ये ऊपरी लाइन जो है ऊपर की ओर जो है कर्व लेना शुरू कर सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो MACD का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर तो हो गया है। सो अब ये कल के दिन क्या होता है वो देखना बनता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी लंबा समय है, तो इसके ऊपर निकला है, क्योंकि एक बार जो है यहाँ पर इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी, जा गया उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर कोशिश हुई थी, और आज इसके बाद ये ऊपर गया है। तो बस अब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 705 के ऊपर है, इसको पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। वैसे 100 डेज़ का मूविंग एवरेज क्रॉस किया, काफ़ी मुझे जो है यहाँ पर ये चीज़ अच्छी तो दिखी, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा था, काफ़ी पावर लगता है ऊपर जाने में। कितना ज़्यादा वॉल्यूम, ये अगर आप देखेंगे तो ये 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का। सो ओवरऑल इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो यहाँ पर 665 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 640 का, उसके नीचे जो है 625 से लेकर 600 का जोन, तो बस 2 इसके जो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जैसे कि हमने देखा एक तो 685 का लेवल, उसके बाद जो है 700 से लेकर 710, बस ये 2 इसके जो है इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। ये 700-710 पार करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज उसके आसपास है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कंटिन्यू टिकता है। फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रॉकेट की तरफ भागने की इसकी संभावना रह सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले थोड़ा सा कंसोलेशन करे, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है फिलहाल। लेकिन आज अच्छी खासी तेज़ी आई, और कुछ हमें कमेंट्स भी आए थे, कुछ लोगों ने इसके अंदर पैसे भी बनाए होंगे। सो ओवरऑल अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और यूएस के वहाँ से अगर कुछ और न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।